हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन इस बुक से कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है 2D क्षेत्रमिति चैप्टर नंबर 24 से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि आज की वीडियो में हमारा टाइप नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। बिल्कुल इजी और आसान सॉल्यूशन में क्वेश्चन की लैंग्वेज के माध्यम से आपको क्वेश्चन सिखाया जाएगा। जैसे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 29, चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर है, बी सी 8, सी डी 9 और ए डी बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत से बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते ही डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ए डी इस तरह कैसे किया जाए। तो बहुत सिंपल है, आप दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू सेट करते जाइए। जैसे ए बी भुजा बनाए आप, आइडिया से ऐसे बनाए आप ए बी भुजा। उसके बाद चतुर्भुज आप जानते ही हो, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। बीसी हो गया लगभग 8, जब ये 17 है तो ये 8 होगा। और सीडी हो गया हमारा, ये हो गया सीडी। ऐसे बनाए चतुर्भुज, सीडी हो गया हमारा 9 और एडी हो गया 12। कुछ ऐसा करके बनाए आइडिया सेट। अब आप देखिए, हमें यहाँ पर इसके चतुर्भुज की जो बाहरी साइडें है ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, जिसमें कि हमारा एक त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इसको AC को मिला दें तो हमें मालूम हो जाएगा ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 हो जाएगा। कब होगा? जब ये 90 डिग्री का कोण होगा इसके सामने, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट हो रहा है। ये 17, 15, 8 इसके सामने के 90 डिग्री का ये कर्ण हो जाएगा, एक आधार एक लंब हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये भी सेम कुछ ऐसा ही हमारा ये बन रहा है। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई, ये एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से इस चतुर्भुज में 2 तरह के समकोण त्रिभुज की आकृतियां दिखाई दे रही है, जिसके माध्यम से हम इस चतुर्भुज की आकृति का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। यही इसमें जबरदस्त बात है समझने की। और अब आपके लिए ये बिल्कुल इजी हो जाता है। अगर हम देखें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में पहली कंडीशन देखते हैं, समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल ले लेंगे और प्लस समकोण त्रिभुज ADC, समकोण त्रिभुज 2 तरह के इसमें समकोण त्रिभुज बनते हैं, ADC का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरी चतुर्भुज ABCD की आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुणा लंब। एक इनमें आधार होगा, एक लंब होगा, प्लस ये भी ऐसे ही है 1/2 आधार गुणा लंब। क्लियर? अब देखिए इसको हल कर दीजिए। 2 चौका 8, 15 चौका 60 ये होगा, प्लस 2 6 12, 6 9 54 ये होगा। 60 54 जोड़ेंगे 114। देखिए 60 54 जोड़ेंगे 114। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 114 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा। क्लियर है? देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने इस डायग्राम का क्षेत्रफल हमने बताया। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई, देखिए एक बरामदे की लंबाई और ये चौड़ाई का रेशो दिया है 3:1, 3 1 के अनुपात में है और इसका परिमाप 40 मीटर है। परिमाप सभी भुजाओं यानी चारों साइडों का जोड़
परिमाप कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए, ये जैसे एक बरामदा है, छोटा सा बनाया जाएगा, ये इसकी लंबाई चौड़ाई का जो रेशो है वो 3:1 के रेशो में, और इसका जो परिमाप है, परिमाप ऐसे ये वाली भुजा, ये और ये चारों भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। तो हम भी अपनी चारों भुजाओं के रेशो का जोड़ करेंगे। अगर उसका परिमाप 40 है तो हमारा परिमाप 3 × 4 3 7 × 8, परिमाप से परिमाप यानी कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। 8 × 8 और 8 × 5 40। एक रेशो की वैल्यू 5 मीटर है, एक रेशो की वैल्यू 5 मीटर है। हमसे पूछा है तो 24 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाने का खर्चा बताना, यानी कि बरामदे के क्षेत्रफल पर जब हम टाइल लगाएंगे उसका खर्चा बताना। तो पहले बरामदे की लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, यानी कि उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए 5 की गुणा इसमें करेंगे, लंबाई में तो लंबाई आ जाएगी 15, चौड़ाई के रेशो में करेंगे 5 × 5 और गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई। और इस लंबाई गुणा चौड़ाई का जो खर्चा है 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, 24 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुल रुपये में खर्चा आ जाएगा। कितना खर्चा आता है? 15 × 5 = 75 गुणा 24। देखिए 24 × 5 = 120, हासिल लगेंगे 12, 24 × 7 = 168, 70 × 10 = 180। ये आ गया 1800 रुपया। 1800 रुपया आता है। बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने ये आ गया। उसके खर्चा जो है 1800 रुपये आता है। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए सिंपल, आसान, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर है आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। देखिए आकृति देखिए और उसका क्षेत्रफल देखिए। इसमें दो टाइप की आकृति है। एक तो इसमें आकृति त्रिभुजाकार है और दूसरी आकृति आयताकार है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस आकृति में दो इमेज बनी हुई है। इसमें एक का क्षेत्रफल आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना, दूसरा त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना। आयताकार आकृति में चौड़ाई तो 6 है लेकिन लंबाई 19 है। जैसे यहाँ से यहाँ लो 19 है इसकी, ये 12 यहाँ से दिखाई तो 7 ये हो जाएगी इसकी यहाँ से। और ये त्रिभुजाकार आकृति का जो क्षेत्रफल निकालेंगे ये समकोण हो जाएगा यहाँ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा 1/2 आधार गुणा लंब, और आयताकार आकृति का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर दो इमेज बनी है तो इसका क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज बनता है ये। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई 19, चौड़ाई हो गई इसकी 6, प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब 6 × 7। 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, जमा 2 3 6 3 7 21। इसको जोड़ेंगे 4 × 5 2 × 3 135। देखिए 135 आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से दी गई आकृति का क्षेत्रफल आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 सुपर क्वेश्चन आपके लिए, और बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। बहुत आसान है, देखने में तो अजीब सा लगता है बट जैसे ही इसका सॉल्यूशन होगा बड़ा इजी आसान है। तो देखो एक चतुर्भुज में एक विकर्ण की लंबाई, तो बस पहले इतना देखिए, एक चतुर्भुज बना लीजिए ऐसे। तो इसमें एक विकर्ण हमने ये बनाया, इस विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ लो। और इस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से, शीर्ष बिंदु ये होते हैं ये। अब इस विकर्ण पे ये दोनों शीर्षों से तो लंब नहीं डाले जाने, इस शीर्ष से और इस शीर्ष से लंब डाला जाएगा इस विकर्ण पे। इस शीर्ष से लंब ये डाला और इस शीर्ष से मैंने लंब ये डाला। क्लियर। और पहले लंब की लंबाई 17 है और दूसरे लंब की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है। देखिए
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो देखिए ये एक चतुर्भुज है, लेकिन इसमें दो तरह के त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज ये वाला हो गया, ऐसे यहाँ से यहाँ लो ऐसे। दूसरा त्रिभुज ये वाला ऐसे हो गया ये। तो इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर लंब डला है ऐसे, इधर लंब डला ये, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाला लेते हैं 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब, आधार 23, लंब हो जाएगा 17, प्लस दूसरी आकृति में ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें भी 1/2 आधार यही रहेगा, आधार 23 गुणा लंब 7। क्लियर है? अब आप देखिए ध्यान से, 23 और 1/2 दोनों में ये कॉमन आ गया। ध्यान से देखो, 1/2 गुणा 23, इसमें भी कॉमन है, 17 जमा 7, इन्हें जोड़ेंगे, कितना हो गया ये हो गया 24। और 24 को हम अगर 2 से भाग करें तो 12 बार कटेगा ये। अब 23 गुणा 12 गुणा करेंगे, 12 3 36, 3 12 दूनी 24, 3 27, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 276 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए आ जाता है, ये रहा। ये है बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना। पहले आकृति को समझो, फिर क्वेश्चन आसान और इजी हो जाता है। यही तरीका हमने आपको बताया है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड आ गया। जैसे कि आप वर्ग के बारे में जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ये ऐसे। वर्ग का परिक्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। परिमाप आप जानते हो, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होती है। विकर्ण आप जानते हो, वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा होती है, ये वर्ग का विकर्ण होता है। क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी आसान हो जाता है। जैसे एक वर्ग का परिमाप और उसका क्षेत्रफल के मान आपस में बराबर है, ये कहा, तो वर्ग का परिमाप लिख लीजिए, अभी बताया 4 गुणा भुजा, ये वर्ग का क्षेत्रफल ये है, आपस में बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। देखो स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा जाएगा, a गुणा ए, तो एक घात से ये इसकी एक घात कट गई 2 में से, तो 4 बराबर भुजा रह जाएगा, ये आ गया। तो पूछा वर्ग की भुजा बताए, तो वर्ग की भुजा 4 इकाई होंगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बड़ा आसान, सिंपल, इजी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 169/196, 2 इक्वल टू इक्वल करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, इधर रेशों का क्षेत्रफल आ जाएगा, इधर उनकी भुजाओं का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ये पहली भुजा A1, ये A2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर है तो ये 13 का बनता है और ये बनता है 14 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, तो पहले वर्ग की भुजा 13 आ गई, दूसरे की 14। तो वर्ग का परिमाप लेते हैं, दोनों वर्गों के परिमाप का अनुपात 4 गुणा भुजा A1, 4 गुणा भुजा A2, ये होता है। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। A1 भुजा कितनी है 13, A2 भुजा है हमारी 14, तो 13-14 का अनुपात आ गया, इनके परिमापों का अनुपात आ गया 13:14। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। बहुत सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन करेंगे जबरदस्त तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग और उसके परिगत वर्त। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त एक वर्ग के परिगत है, मतलब वर्ग के चारों ओर बना हुआ है। जैसे ये हमारा कोई वर्ग है, ये इसके चारों ओर एक वर्त बना हुआ है, चारों ओर ऐसे।
इसके चारों ओर एक वर्त बना हुआ है। इस वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। जब वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो वर्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। मतलब वर्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। वर्त का व्यास जब त्रिज्या 8 है तो 16 होगा वर्त का व्यास, और ये वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। √2 गुणा भुजा ये होता है। देखिए वर्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बना है, इक्वल टू इक्वल ये रहा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर √2 से इधर भी और इधर भी गुणा करूँगा तो हमें वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगी। वर्ग की भुजा पूछा है तो देखिए 16 बराबर √2, तो √2 की गुणा इधर भी और इधर भी की जाएगी √2 की गुणा भुजा। तो √2 2 8 16, 8 √2 हो जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। वर्ग की भुजा आ गई 8 √2। तो वर्ग की भुजा आ गई 8 √2। चेक कर लीजिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिल्कुल ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 36। एक वर्ग की भुजा 1 इकाई है। देखिए वर्ग की भुजा, अगर हम वर्ग बनाएं तो वर्ग की भुजा हमने इसकी 1 इकाई रखी है। वर्ग की भुजा 1 इकाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा उसकी भुजा। वर्ग की भुजा 1 है, 1 के बराबर। अब देखिए ये बात सिद्ध करके देखेंगे क्या ये बराबर होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग हो ये, तो भुजा यहाँ पर दी है ये 1 का वर्ग करेंगे 1 बराबर 1। देखिए सिद्ध हो गया ये बात सिद्ध होगी कि वर्ग की भुजा 1 इकाई है तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर हमेशा होगा। ये क्या होगा, हमेशा होगा। ऑप्शन ए इज राइट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, हमेशा होगा। जबरदस्त सॉल्यूशन प्रूफ आ चुका है आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 37। क्वेश्चन नंबर 37, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल है, दोनों का अंतर दिया तो अंतर बराबर अंतर लिखेंगे। देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, इसके a1 मान रहा है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, ये होगा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर बराबर 32। और दोनों का अंतर दिया, उनकी भुजा होगा a1 a2 का अंतर दिया है 4। अब देखिए यहाँ पर वर्गांतर, वर्गों का अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक बार इन्हें जोड़ेंगे a1 जमा a2, a1 माइनस a2 वर्गांतर बराबर 32, और यहाँ a1 माइनस a2 की वैल्यू भरेंगे 4। अगर हम यहाँ पर 4 भरते हैं 4 8 32, तो इसका मतलब आ गया a1 जमा a2 बराबर हो गया 8। देखिए वर्गों की दोनों भुजाओं का योग 8 और दोनों भुजाओं का अंतर दिया है हमारा 4, ये तो मालूम है। अब यहाँ से इन्हें जोड़ेंगे, जब हम माइनस कट जाएंगे 2a1 बराबर हो गया 12, 8 4 12, 2 6 12। a1 भुजा आ गई 6, दोनों का जोड़ है हमारा 8, 6 और 2 8, तो इसका मतलब a2 आ गया 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। दोनों भुजाएं 6 और 2। ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। 6 व 2 दोनों भुजाएं हमें मालूम हो गई, 6 है और 2 है। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन करेंगे सिंपल और आसान तरीके से। आपके सामने सॉल्यूशन होगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है। अगर हम देखें ये एक वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। भुजा यानी कि 100 का वर्ग है ये, तो इसका मतलब इसकी भुजा आ गई 100। तो वर्ग की भुजा आ गई हमारी 100, वर्ग की भुजा आ गई 100। ये वर्ग की भुजा है क्योंकि 100 का वर्ग ही तो क्षेत्रफल कहलाएगा 10,000। क्लियर।
उस वर्ग का परिमाप बताए जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के बराबर है। अब मैदान का विकर्ण निकाल लेंगे हम। मैदान का विकर्ण हो √2 गुणा भुजा 100। अब ये जो विकर्ण है ये एक वर्ग बनाना, उसकी भुजा बन जाएगी। ये जो वर्ग का विकर्ण है ये एक नए वर्ग की भुजा बनेगी। ये 100√2। तो इस नए वर्ग का परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप। तो इसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा यह है हमारी 100√2। तो परिमाप आ जाएगा 400√2। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 400√2। फिनिश। बहुत आसान, सिंपल और इजी तरीका आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 39। एक वर्ग का क्षेत्रफल ये है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। अगर हम इसे शॉर्ट में देखें तो ये होता है हमारा 9x जमा 4 का होल स्क्वायर। ये होता है जब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया, इक्वल टू इक्वल। यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल है, परिमाप बराबर परिमाप। देखिए हर जगह यही चलता है, इक्वल टू इक्वल। तो मैंने क्या किया, वर्ग से वर्ग हटाया तो वर्ग की भुजा मालूम हो गई मुझे 9x जमा 4। अब इसने पूछा है वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप। देखिए रियल में तो भुजा ये है, लेकिन वो पूछ रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शन में तो 9x जमा 4 कहीं भी नहीं है, तो हमें इसको ऐसे बनाना है 9x बटे में 2 जमा 2 बार 2 से गुणा। अगर हम इसको हल करने लगे तो यही आ जाएगा 9x जमा 4। और जब यही आ जाएगा तो इसका दूसरा रूप ये है जो कि ऑप्शन में ऑप्शन सी का दिख रहा है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, यही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं 2 से 2 कट जाएगा, गुणनफल में 9x रह जाएगा, जमा 2 की गुणा अंदर यहाँ भी होगी, जब इसके साथ है गुणा यहाँ भी होगी, 2 दूनी 4। देखिए सेम आ गया ना भाई। तो इसका दूसरा रूप ये है और यही हमारे वर्ग की भुजा कहलाती है। देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, सिंपल और आसान आपके लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है 40। 40 को देखेंगे और आसान बनाएंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैंने एक वर्ग बनाया और उसका क्षेत्रफल बताया, उसका क्षेत्रफल हो गया हमारा 36। देखिए उसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 36, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भुजाओं का मध्य बिंदु, ये मान लीजिए भुजाओं के मध्य बिंदु, यह है मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु को मिला दे, ऐसे मिला दो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो मध्य बिंदु के मिलाने के बाद ये क्षेत्रफल पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। आधा 36 का आधा हो जाएगा 18 हो जाएगा ये। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना जिसके मध्य बिंदु मिलाने पर बना वर्ग होगा, तो उसका क्षेत्रफल 18 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना। देखिए सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जिसे 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में अंकित किया गया है, एक वृत्त में, उस वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वृत्त बनाया। इस वृत्त के अंदर मैंने एक बड़े से बड़ा वर्ग बनाया। एक बात और है, इस वर्ग की परिधि कितनी है बताई, 44। तो वर्ग की परिधि 2πr होती है। देखिए वर्ग की परिधि 2π, पाई का मान 22/7 गुणा r। यहाँ से वर्ग की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। देखिए 22 दूनी 44 से 44, वर्ग की त्रिज्या आ गई 7।
अब वर्ग की त्रिज्या को अगर दुगुना कर दिया जाए तो वर्ग का विकर्ण बन जाता है। दुगुना कर दो 14। ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो वर्ग का विकर्ण हो गया 14। तो सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग। जब विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का वर्ग वाला कॉन्सेप्ट लगाए, और जब वर्ग की भुजा दी गई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। जब विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग। 14 गुणा 14, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चेक कर सकते हैं आप, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, और आप में तो मैं एक्सपर्ट और ज़बरदस्त और बेस्ट हो जाएंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, नई नई बुकों का हम सॉल्यूशन आपको सिखाते रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेटेस्ट वर्जन और लेटेस्ट टेक्निक से आपके लिए मैथ को ईजी और आसान बनाकर आपके सामने खड़ा कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 42। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग ये होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का वर्ग ये भी होता है। अब ऐसा इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से वर्ग के विकर्ण रूप में क्षेत्र को पार करने में कितना समय लेती है। वर्ग के विकर्ण की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, एक वर्ग है जिसके विकर्ण को एक साइकिल पार करने में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो कितना समय लेगी। तो यहाँ पर वर्ग पर चल रही है, विकर्ण पर, तो वर्ग के विकर्ण की आवश्यकता पड़ी है हमें। कितना बड़ा वर्ग है, कितनी लंबाई का वर्ग है, तो 2 से गुणा करेंगे। वर्ग विकर्ण का वर्ग बराबर 72 दूनी 144 20, मतलब हो गया 120 का वर्ग। वर्ग से वर्ग काटेंगे तो वर्ग का विकर्ण हो गया 120। ये हो गया वर्ग का विकर्ण 120 मीटर। अब देखिए इस दूरी को तय करने में उसे साइकिल चालक को कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी तो यही रहेगी, समय बराबर दूरी और बट्टे में चाल हो जाएगी हमारी। 4 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे 1000 से गुणा, और प्रति घंटे के मिनट बनाएंगे 60 से गुणा, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर मिनट में आंसर आएगा। देखो 1 2 1 2 0 से 2 0 घटी, 4 3 12, 2 3 6, 2 5 10, आंसर आएगा 3 3 9/5, 9/5, 9/5 मिनट। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 9/5 मिनट। चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन ए आ जाता है यहाँ पर, ऑप्शन ए 9/5 मिनट। देखिए बिल्कुल ईजी, सरल, आसान आपके सामने, और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए ईजी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिंदास होकर मैथ को सीखिए, पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आने नहीं देंगे हम कुछ भी दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 43। 16 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ाई वाला होल के फर्श को, देखिए एक होल का फर्श है ये, अगर हम देखें ये 16 मीटर साइज का, ये 12 मीटर साइज का, इसे टाइल बिछवानी है। इस पर कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्गाकार टाइल का लंबाई बताइए। देखिए इस पर वर्गाकार टाइल बिछनी है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें अगर वर्गाकार टाइल बिछानी है तो हमें उस होल की लंबाई चौड़ाई की जो संख्या है उन दोनों संख्याओं का HCF लेना होगा। 16 12 का HCF, जो हमारा HCF होगा वही वर्गाकार टाइल का साइज होगा। HCF दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF कहलाता है। इन दोनों का अंतर हो गया 4, 4 से ये दोनों कट जाएगी, 4 चौक 16, 4 3 12, यानी कि हमारा जो आंसर आता है उस वर्गाकार टाइल का साइज जो बनता है वो 4 मीटर बनेगा। ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों का HCF 4 बना, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। दो वर्गों के परिमाप का अंतर 48 सेंटीमीटर है। देखिए दो वर्गों के परिमाप का अंतर
48 सेंटीमीटर यदि एक वर्ग की भुजा दूसरी वर्ग की भुजा की 4 गुणी है। देखिए पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग की भुजा से 4 गुणी है। देखिए इसकी 4 गुणी है क्या, भुजा, वर्ग की भुजा। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों वर्गों की भुजा का रेशो आ गया हमारे पास। अब दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर 48 है। अंतर बराबर अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर। देखिए अंतर बराबर अंतर, परिमाप का अंतर। हमारा यहाँ परिमाप क्या बनेगा, 4 गुणा भुजा। अगर मैं 4 से गुणा करूँगा इसमें, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो ये हो गया हमारा परिमाप। अब देखिए परिमापों का अंतर यहाँ पर 48 आया, हमारा 12 आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 चौक 48। एक रेशो की वैल्यू 4, एक रेशो की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, क्लियर है। तो हमें बड़े वर्ग की भुजा निकालनी है। बड़े वर्ग की भुजा आ जाएगी 4 चौक 16, 16 आ गई बड़े वर्ग की भुजा। देखिए गुणा कर दी मैंने इसमें, बड़े वर्ग की भुजा यह है, ये छोटे वर्ग की, तो बड़े वर्ग की भुजा आ गई 4 चौक 16। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, यानी कि 16 का वर्ग करेंगे, भुजा 16 होगी, 16 का वर्ग 256। लीजिए आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिनिश। लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान और सरल आपके सामने फिनिश कर दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45। क्वेश्चन नंबर 45। 85 रुपये प्रति मीटर की दर से 11,025 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार भूखंड है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है, भुजा का वर्ग बराबर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। ये किसका वर्ग है, ये 105 का वर्ग है। करके देखिए आप 105। चलिए दिखाते हैं प्रूफ करके। 3 संख्याओं का, जब 3 अंकों वाली संख्या आती है तो उसका वर्ग करिए। 100 से कितनी ज़्यादा है ये, 5, तो 5 का वर्ग 25, और 105 में 5 ही जोड़ दीजिए 110। 5 में 105 में 5 जोड़े, जितनी ज़्यादा है उसी को जोड़ लो। 105 में 5 110, ये आ गया। देखिए एक तरीका तो वर्ग करने का ये है। दूसरा तरीका भी दिखाते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए, जैसे ये आ जाए, या और जैसे 65 आ जाए, 75 आ जाए, कुछ भी, तो ऐसी संख्याओं के वर्ग भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 है, 5 का वर्ग 25, 5 से अगली संख्या, ये 6 से अगली संख्या 7 होती है, 6 सत्ते 42। ऐसे ही 5 का वर्ग 25, 7 से अगली संख्या 8, 7 अठी 56। ऐसे यहाँ देखिए 5 का वर्ग 25, 10 से अगली संख्या 11, 11 दाम 110। देखिए ऐसे हो जाता है ये। तो वर्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको धीरे धीरे सब मालूम हो जाएंगे। आप कोर्स को करते रहें, पढ़ते रहें, और आपको हर नॉलेज का मालूम हो जाएगा। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पर ये 105 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग हटाया तो हमें मालूम हो गया वर्ग की भुजा आ गई 105। जब वर्ग की भुजा 105 आ गई तो एक वर्गाकार भूखंड पर बाड़ लगाने का खर्चा, तो वर्ग की भुजा 105 आ गई तो उस पर बाड़ लगाना, यानी चारों ओर उसका परिमाप की बात कर रहा है, वर्ग के परिमाप की बात कर रहा है। इसे वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा 105, और इसका खर्चा कह रहा है, खर्चा 85 रुपये प्रति मीटर। 85 से गुणा करेंगे तो खर्च आ जाएगा इसका, या लागत या खर्च एक ही बात है। देखिए ये गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 420 गुणा 85, तो आंसर आ जाएगा 35,700 रुपया। इन दोनों की गुणा करेंगे 35,700 रुपया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये लागत आएगी उसके परिमाप की, उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा आता है 35,700 रुपया। देखिए बिल्कुल सिंपल आसान आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46। एक वर्गाकार कमरे के फर्श को टाइल करने के लिए 784 वर्गाकार टाइलें है। प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर की आवश्यकता, यानी कि प्रत्येक टाइल की जो भुजा है वह 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग
क्षेत्रफल बन गया 2500। अब टोटल टाइल है हमारी 784, तो वह क्षेत्रफल जहाँ पर उस टाइलों को बिछाना है, उन टाइलों को बिछाना है, ये उसके क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि कमरे का, वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यही तो रिप्रेजेंट करेगा ये। चलिए देख लेते हैं, 2500 गुणा 784 बराबर 2500 हो गया 50, 784 28 का वर्ग ये होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, बराबर वर्ग से वर्ग काटा तो उसकी भुजा आ जाएगी 50 गुणा 28, 28 पंजे 140, 28 पंजे 140, सॉरी 28 पंजे 140 होता है और 1 0 ये आ गया। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है 14 मीटर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बनाना हो 14 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 100 से भाग करेंगे